श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे शास्त्रों में जो चरित्र दिए हैं वो शाश्वत चरित्र हैं और उन शाश्वत चरित्रों का हमारे जीवन से क्या संबंध है। हमारे जो शास्त्र हैं ये इतिहास काव्य नहीं है, ये हमारे जीवन के अंतःकरण के चित्र हैं। आइए, उन्हीं पात्रों में से एक पात्र हैं श्री जामवंत जी। आज उन पर विचार करते हैं। ये जितने पात्र हैं हमारे शास्त्रों में, ये किस प्रकार से अगर हम इन्हें समझ सकें, कंठस्थ करने से साथ शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं निकलता। शास्त्रों को हृदयस्थ करना पड़ता है और शास्त्र जब कंठस्थ के स्थान पर हृदयस्थ हो जाते हैं और जीवन में उतर आते हैं, तब हमारे जीवन में परिणाम की सृष्टि करते हैं। तो श्री जामवंत जी महाराज जो हैं, ये भगवान ब्रह्मा के अवतार हैं और जब सारे देवताओं ने निर्णय किया कि प्रभु का अवतार होना है तो हम बंदर के रूप में आएंगे, तो ये बंदर और भालू जो हैं ये सारे के सारे देवता हैं। अब देखिए, जामवंत जी अन्य जितने बंदर हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, जितने लोग हैं, ये इनका संबंध भगवान राम तक है। फिर भगवान राम के अगले जन्म में इनका संबंध नहीं है सिवाय हनुमान जी के और जामवंत जी। जामवंत जी का संबंध जो है वो भगवान राम से तो है ही, वो भगवान कृष्ण से भी है उनका संबंध और भगवान कृष्ण को उनकी पुत्री जामवंती का ब्याह हुआ है। जामवंत जी सतयुग में भी हैं, जामवंत जी त्रेता में भी हैं और जामवंत जी द्वापर में भी हैं। लेकिन ब्रह्मा है बुद्धि के देवता, शंकर जी विश्वास के हैं, तो बुद्धि में अनेक विशेषताएं हैं। सृष्टि का जो संचालन है वो बिना बुद्धि के नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि में जो विशेषताएं हैं, लेकिन बुद्धि में कुछ समस्याएं भी होती हैं। बुद्धि में वासना आ जाती है, बुद्धि में भ्रांति आ जाती है, बुद्धि में संशय आ जाता है, बुद्धि में मोह आ जाता है, बुद्धि में अहंकार आ जाता है। तो बुद्धि जब इन समस्याओं से मिश्रित हो जाती है, शुद्ध बुद्धि जब हो जाती है उसे प्रज्ञा कहते हैं। और बुद्धि की जो अशुद्ध अवस्थाएं हैं, ये इनको शुद्ध करके शुद्धतम स्थिति पर बुद्धि की पहुंच जाना। तो बुद्धि की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में एक समस्या जो है वो अहंकार की है। अहंकार की समस्या क्या है कि आप किसी से भी कहें कि फला आपसे धनवान है तो वो स्वीकार कर लेगा। धन अगर उसके पास ज़्यादा होगा तो कहेगा कि हाँ, हमसे अधिक धन है उनके पास। आपसे ज़्यादा कीर्तिमान है, उनकी कीर्ति ज़्यादा है, इसको भी स्वीकार कर लेगा। अन्य विशेषताओं को भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपसे कोई अधिक बुद्धिमान है तो इसको स्वीकार नहीं करता। ये बुद्धि की समस्या है, ये बुद्धि का दोष पक्ष है, अहंकार का पक्ष है। आप देखिए, संसार में तो हम स्वीकार ही नहीं करते कि कोई हमसे अधिक बुद्धिमान है। हम तो ईश्वर को भी नहीं स्वीकार करते कि हमसे अधिक बुद्धिमान है। आप देखिए, ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं,
ईश्वर को सर्वव्यापी हम मानते हैं, कुछ लोग तो जानते भी हैं, हम लोग केवल मानते हैं। और जब हम ईश्वर के यहाँ जाते हैं कुछ मांगने, पूजा करते हैं, ठीक है, वो ये भी एक भक्ति है, ईश्वर से मांगना। 4 प्रकार के जो भक्त हैं, आर्त भी, उसमें अर्थार्थी भी है, ज्ञानी भी है, भक्त भी है, सब हैं उसमें। तो जब हम भगवान से मांगते हैं तो हमारे मांगने में क्या है? हम इतना कह दें भगवान से कि जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो हमारे जीवन के लिए, तो आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन की श्रेष्ठता के लिए, हमारी जीवन की उन्नति के लिए, हमारी जीवन की प्रगति के लिए जो श्रेष्ठ हो वो आप हमें दे दें। लेकिन हम भगवान पर ये नहीं छोड़ते। क्यों? कि हमें लगता है कि हम अधिक बुद्धिमान हैं। हम कहते हैं कि हे प्रभु हमें ये दीजिए, तो इसका अर्थ क्या है? कि ईश्वर शक्तिमान तो है, पर इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो हमसे ज्यादा जाने कि हमारी क्या जरूरत है। तो हम ईश्वर को जब अपनी तुलना में अधिक बुद्धिमान नहीं मानते, तो मनुष्य को मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और जामवंत जी की समस्या क्या है? जामवंत जी की समस्या ये है कि वो बुद्धि के देवता होने के नाते उनमें श्रेष्ठता है, और श्रेष्ठता के कई प्रसंग हैं। 1-2 संदर्भ आप लेंगे। समुद्र पार करने के लिए सारे लोग बैठे हैं, जामवंत जी भी हैं उनमें। तो जामवंत जी कहते हैं कि अब मैं बुढ़ा हो गया, जब मैं जवान था बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरन की जाए, और उभय घरी मह दीन ही 7 प्रदक्षिण धाय। कहते हैं कि जब विराट रूप बनाया था ईश्वर ने, तो मैंने 2 घड़ी में उसकी 7 परिक्रमाएं लगा ली थी। अब आप देखिए, ये बुद्धि की प्रवृत्ति है। भगवान तो विराट भी वही है और वामन भी वही है। उन्होंने वामन की परिक्रमाएं नहीं लगाई, जब वो विराट हो गया तब परिक्रमा लगाई। हमारी बुद्धि की भी यही समस्या है। जब हम अपने किसी विराट को देखते हैं तब हम उसकी परिक्रमा लगाना शुरू करते हैं। तो विराट की परिक्रमा में क्या तत्व है? कि भगवान तो हैं, लेकिन हमारी भी विशेषता है कि हमने इतने बड़े 7 चक्कर लगा लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की विशेषता के साथ जिसे अपनी विशेषता याद है, यह जीवन में एक समस्या है। देखिए, सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी में अनंत विशेषताएं हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन सुग्रीव के साथ जामवंत भी रहते हैं। लेकिन सुग्रीव के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सुग्रीव के जीवन की, सुग्रीव के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनके जीवन में 2 विशेषताएं हैं। एक तो वो हनुमान जी उनके साथ हैं, और दूसरा, सुग्रीव जब अपने दोषों का वर्णन करते हैं तो अपनी सारी कमियां खोल करके रख देते हैं। हमारे विषय में कोई हमसे पूछे तो हम अपने जीवन में अपनी विशेषताएं तो बता देंगे, लेकिन जो हमारे दोष हैं, जो हमारे अपराध हैं, हमारी जो दुर्बलताएं हैं, हम उनके बारे में न बताएंगे। और सुग्रीव के जीवन का श्रेष्ठतम पक्ष ये है कि वो अपनी विशेषताएं भी जानते हैं, अपने दोष भी जानते हैं। और जब तक व्यक्ति अपने दोष न जानेगा, अपनी कमी न जानेगा, तो उसमें विनम्रता का, भक्ति का उदय ही नहीं हो सकता। और बुद्धि का सबसे बड़ा दोष यही है कि उसे अपनी विशेषताएं तो दिखाई देती हैं, अपनी कमियां नहीं दिखाई देती। तो जामवंत जी सतयुग में भी हैं, लेकिन भगवान की विशेषता के साथ वो अपनी विशेषता जोड़े बिना नहीं रहते। त्रेता में भगवान राम के साथ हैं। सबसे अधिक हनुमान जी को उन्होंने सलाह दी
और लंका के भी युद्ध में जब विषम परिस्थिति आई तो सबसे अधिक योग्य मंत्रणा देने वाले जामवंत ही साबित हुए। लेकिन एक पक्ष आप देखेंगे, लंका के युद्ध में सारे योद्धा पराजित होते हैं, लक्ष्मण जी भी पराजित होते हैं, हनुमान जी भी पराजित होते हैं। लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आप पराजित हुए तो आपको कैसा लगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब मैं पराजित हुआ तो मुझे एक चीज का बोध हो गया। क्या? कि मैं 14 वर्ष तक जागता रहा, निरंतर सावधान रहा, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने को मूर्छा से नहीं बचा पाया। तो जब तक व्यक्ति ईश्वर की कृपा का आश्रय न ग्रहण करेगा तब तक वो दावा नहीं कर सकता कि हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। और मेरे जीवन की सबसे सुखद यात्रा यही रही, जब मैं मूर्छित हो गया तो संत ने मुझे गोद में उठा लिया और भगवान की गोद में रख दिया। तो संत की गोद से भगवंत के गोद तक की यात्रा, ये मेरे जीवन का श्रेष्ठतम पक्ष है। ये तो इतने महान योद्धा, भगवान राम तो उनके लिए कहते ही हैं कि जगमह सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हने निमिष महते थे। उन्हें अपनी पराजय से कोई वो नहीं है कि हम पराजित हो गए। थोड़ी सी विशेषता वाला व्यक्ति अगर पराजित हो जाए तो उसे लगता है कि अरे ये क्या हो गया। और हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी भी पराजित होते हैं। कुंभकर्ण घूसा मारता है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुण्य उठते ही मारे हनुमंता और घुर्मित भूतल परे तुरंता। तो हनुमान जी रावण के मुक्के से भी मूर्छित हो जाते हैं, हनुमान जी के वो कुंभकर्ण के मुक्के से भी मूर्छित हो जाते हैं, अशोक वाटिका में बंध जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हनुमान जी से पूछा गया कि जब आप पराजित हुए तो कैसा लगा? तो वो कहते हैं कि जीव दावा नहीं कर सकता कि वो कभी दोषों से हमेशा मुक्त रहेगा, कभी न कभी दोष के प्रभाव में आ सकता है। तो ये इतने महान होते हुए भी वो तो नाटक है, वो लोग क्या पराजित होंगे, पर अपने जीवन में पराजय को स्वीकार करते हैं, दोष को स्वीकार करते हैं, कमी को स्वीकार करते हैं, असमर्थता को स्वीकार करते हैं। ये साधक के जीवन का श्रेष्ठतम पक्ष है। वो भगवान के का भरोसा रखे, भगवान की कृपा का, भगवान पर आस्था रखे, लेकिन अपनी कमियों पर भी दृष्टि होनी चाहिए। और जामवंत जी का क्या है? सारी सेना पराजित हो गई, लेकिन जामवंत जी को कोई पराजित नहीं कर पाया। तो मेघनाथ कहता है कि बूढ़ जाने सठ छाणे हो तो ही, तू बुढ़ा है ये समझ करके मैंने छोड़ दिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ही पछाड़ निज बल दिखरायो। मेघनाथ को पछाड़ दिया उन्होंने और अपना बल दिखाया। हनुमान जी अपना बल नहीं दिखाते, लक्ष्मण जी नहीं दिखाते। लक्ष्मण जी तो केवल इसलिए उस दिन मूर्छित हो गए कि लक्ष्मण जी से एक त्रुटि हो गई कि रोज जाते हैं तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करके जाते हैं, और उस दिन प्रणाम करके नहीं गए। केवल इतनी त्रुटि से लक्ष्मण जी को पराजित होना पड़ा। जितने भक्तों में बल है वो भगवान का है, उनका नहीं है। और जिसने भी अपने बल को माना उसके जीवन में समस्या आने वाली है। तो जामवंत जी किसी से पराजित नहीं हुए लंका के युद्ध में। और जब तक व्यक्ति पराजित न होगा, पराजित होने का अर्थ ये नहीं कि आप पराजित होने का अर्थ है कि आपको अपनी विशेषताओं के साथ साथ अपनी असमर्थता का बोध है कि नहीं है, अपनी सीमाओं का बोध है कि नहीं है, अपनी दुर्बलताओं का बोध है कि नहीं है, अपनी कमियों का बोध है कि नहीं है।
और जब विशेषताएं होती हैं, जीवन में सफलता मिलती है, तो अपनी कमियों का बोध व्यक्ति को नहीं हो पाता। अब जामवंत जी अपराजित रह गए, और द्वापर में क्या हुआ कि जब मणि की चोरी हो गई, भगवान कृष्ण ढूंढते हुए पहुंचे, तो सत्यभामा उस मणि से खेल रही है। अब जामवंत जी तो भगवान कृष्ण को नहीं पहचानते, दोनों में युद्ध हुआ। 28 दिन तक लगातार भगवान ने जामवंत पर प्रहार किया और इतनी पिटाई की कि एक एक शरीर का अंग ढीला कर दिया। अब त्रेता युग की सेवा का यह पुरस्कार मिल रहा है कि पिटाई हो रही है। इतनी सेवाएं की, इतने उपकार हैं भगवान के ऊपर, सीता जी की खोज में इतनी सेवाएं हैं, और इन सेवाओं के बदले में ये पिटाई, ये दंड। लेकिन ये भगवान की कृपा है, बाहर से वो पिटाई दिख रही है, और 28 दिन तक जब इतनी मार पड़ी, तब उन्हें बोध हुआ अपनी असमर्थता का, अपनी दुर्बलता का, अपनी पीड़ा का, अपनी कमी का। कहते हैं कि आप हैं प्रभु हमारे, पहचान गए वो। और जब पहचान गए तो अपनी कन्या का समर्पण कर दिया। क्या तात्पर्य है कि जब हमें असमर्थता का बोध होता है तो हमारी वृत्ति ईश्वर को समर्पित हो जाती है। तो श्रेष्ठता जीवन में बहुत अच्छी चीज है। योग्यता, गुण, श्रेष्ठता, विशेषताएं, विवेक, विचार, बुद्धिमत्ता, ये जीवन के श्रेष्ठ गुण हैं, इनको होना ही चाहिए। इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, और जीवन में जिसको ऊंचाई चाहिए ये गुण लाने पड़ेंगे। लेकिन जीवन श्रेष्ठ हो जाए, ऊंचा हो जाए, बहुत महान हो जाए, लेकिन अपनी कमी के बिना, अपने दोष को जाने बिना, अपनी दुर्बलता को जाने बिना, अपनी असमर्थता को जाने बिना, अपनी सीमाओं को जाने बिना हम पूर्ण नहीं हो सकते। श्रेष्ठ हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति जब तक समर्पण न होगा, और समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी असमर्थता और कमी को नहीं जान लेते। तो जब हम अपनी असमर्थता और कमी को जान करके ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो उस समर्पण से ईश्वर की कृपा हमें मिलती है, और वही हमारे जीवन की पूर्णता का मार्ग है। विशेषता का मार्ग, ऊंचाई का मार्ग, उन्नति का मार्ग ठीक है, ये गुणों से आता है, विशेषताओं से आता है, लेकिन समर्पण और पूर्णता का मार्ग सिवाय अपने असमर्थता और दोषों के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। और जामवंत जी का जो समर्पण हुआ वो तब हुआ जब प्रभु ने उनसे करा लिया, उनको असमर्थता का बोध करा दिया, और पिटाई भी उनका पुरस्कार है। तो जब हमारे जीवन में अपनी कमियों का, दोषों का, असमर्थता का ज्ञान हो जाए, यही जामवंत जी के चरित्र का निष्कर्ष है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में पूर्णता लाने के लिए विशेषताएं हमें दीजिए, लेकिन हम अपने दोष देख सकें, ये भी हमें गुण दीजिए। बोलिए सियावर राम।